हरे कृष्ण मित्रों, डिवाइन चैनल पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज रविवार है और जैसा कि हम लोग हर रविवार गीता के 10 श्लोक का पाठ करते हैं, फिर उनका अर्थ की व्याख्या करते हैं। पिछले रविवार हमने श्लोक 30 तक का पाठ किया था, जिसमें हमने देखा कि अर्जुन जो है वो युद्ध करने में असमर्थता दिखाता है। वो अपने आप को भूले जा रहा है और उसको सिर्फ अमंगल के कारण दिख रहे थे। अब उसके आगे न च श्रेयो अनुप्स्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा ये सामर्थ्ये कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् स त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घनोतपपि मधुसूदन अपित्रलोक्य राजस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्वाजन्नार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी। तापमेवाश्रयेद्दश्मानः त्वयि तानाततायिनः तस्मान्नाहारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएं कि वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है,
अथवा उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयम् अस्माभिः पापाद अस्मानिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य द्विजनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। कूल क्षय प्रणश्यन्ति कूल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नामा धर्मो अभिवयुत्तता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से इस कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहां पर अर्जुन ये बताना चाह रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं, किंतु परिवार के वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म व व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश अर्जुन परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं करना चाहते थे। अधर्माभिभवात् कृष्ण तद्दुष्यन्ति कुल स्त्रयः सृष्टु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। यहाँ पे ये तात्पर्य है कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। संकरो नरका ऐव कुलाघ्नाम कुलस्य च पतन्ति पीतरो होश्याम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। दोषय्यरेतः कुलाघ्नाम वर्ण संकर कारकैः उत्ता सद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्तसन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तयनुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तु यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यहाँ पे तात्पर्य ये है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का यत्न करता है। यदि
माम प्रतीकारम अस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्यु अस्तन में क्षेमतरा भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो वह मेरे लिए श्रेयकर होगा। संजय उवाच एव मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सत्सरम चापम शोक संविग्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। मित्रों, इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का पाठ पूर्ण हुआ। अगले रविवार को हम अध्याय 2 के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण।